परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन नीति वचन के अंदर में कहता है। जी हाँ, प्रभु का वचन अगर मैं और आप नीति वचन 12 अध्याय उसके 28 पद प्रोवर्ब्स 12 वर्स 28 देखेंगे, वहां लिखा है धार्मिकता के मार्ग। जब धार्मिकता के मार्ग की मैं और आप बात करते हैं मेरे प्रियो, तो आपको पता है वो वचन की ओर हमें इशारा करता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता के मार्ग में जीवन है, यानी वचन के अनुसार चलने के द्वारा आपको और मुझको जीवन मिलता है, और उसके मार्ग में मृत्यु है ही नहीं। कितनी खूबसूरत बात है ना, कितना खूबसूरत दावा है ना। ये आपको और मुझको आनंदित करता है, आपको और मुझको एक सिक्योरिटी देता है मेरे प्रियो, आपको और मुझको एक बहुत ही खूबसूरत वायदा करता है जो मनुष्य का नहीं है, जो परमेश्वर का है। और वो ये है कि जब मैं और आप धार्मिकता के मार्ग पे यानी परमेश्वर के वचन के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तो वचन कहता है वहां पर जीवन है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रोवर्ब्स के अंदर में एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन लिखा है और मुझे वो वचन बहुत पसंद है। पिता का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को क्या कर, तू अपने गले का हार बना ले। उसे जैसे हम गले में हार पहनते हैं और जब हम अपने आप को देखते हैं, वो जो हमारा अपीयरेंस होता है वो अलग ही होता है ना, वो बिल्कुल हटके होता है, हम कुछ खास दिखाई दे रहे होते हैं। और वचन कहता है उसे अपने गले का हार बना। इससे क्या होगा, वो तेरे सारे शरीर के चंगे रहने और तेरे जीवित रहने का कारण बन जाते हैं। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और उसी जीवित रहने वाले वचन, जीवित रखने वाले वचन और चंगा करने वाले वचन के जब मैं और आप निकट आ जाते हैं, तो भला कौन सी परेशानी आपके और मेरे जीवन में हो सकती है। मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप अपनी आत्मिक जीवन की मीनार को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। और वो आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही तैयारी मिलती है। जैसे जब हम एक घर बनाने की सोचते हैं, किसी बिल्डिंग को बनाने की सोचते हैं, तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन में लगने वाले सारे कामों, सारी चीजों का हम इंतजाम करते हैं। वैसे जब मेरे और आपकी आत्मिक बिल्डिंग जब बनने की बात होती है मेरे प्रियो, तो आपको और मुझको भी बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत है, और वो आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के अंदर मिल जाता है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता का वचन कहता है कि उसके मार्ग में मृत्यु है ही नहीं, यानी मैं और आप उस मार्ग के लिए तैयार किए जा रहे हैं आज के दिन मेरे प्रियो, जिस मार्ग में मृत्यु का ठिकाना नहीं है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 16 पद को देखेंगे, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बात परमेश्वर के दास कहते हैं, और वो कहते हैं क्योंकि मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो प्रत्येक जन के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जी हाँ, वो एक ऐसा खूबसूरत जरिया है जो आपको और मुझको न सिर्फ चंगा करता है, न सिर्फ आपको और मुझको चंगा रखता है, न सिर्फ आपको और मुझको जीवन देता है, मगर पिता का वचन कहता है कि जो सुसमाचार से नहीं लजाते, परमेश्वर के दास कहते हैं मैं नहीं लजाता हूँ सुसमाचार से। क्योंकि वो प्रत्येक जन के लिए जो विश्वास करते हैं उसके सुसमाचार पर, यीशु के सुसमाचार पर जो लोग विश्वास करते हैं, उनके लिए उद्धार यानी छुटकारे के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे प्रियो, मेरे और आपके विश्वास करने के, जब हम विश्वास करने लगते हैं, वो मेरे और आपके जीवन में उद्धार लेकर के आता है, और वो परमेश्वर की सामर्थ है। जो मेरे और आपके जीवन में उद्धार लेकर के आ जाता है, वो परमेश्वर की सामर्थ ही है मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको पुनर्निर्मित करता है, यानी नए तरह से बनाता है, नए ढंग से तैयार करता है। जैसे हम किसी पुरानी बिल्डिंग को तोड़ते हैं और उस पर एक खूबसूरत कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं, है ना, उसके लिए बहुत अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो, मेरे और आपके आत्मिक मीनार को बनाता है, उसको पुनर्निर्मित करता है, उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो न सिर्फ नया बनाता है, बल्कि आपको और मुझको
खूबसूरत बनाता है परमेश्वर के नाम की महिमा में। और आप परमेश्वर की दृष्टि में वो खूबसूरत मीनार दिखाई देते हैं मेरे प्रियो। हमारे जीवन की जो मीनार है वो एक पक्की नींव पर रखी गई है, जो है हमारा यीशु मसीह। और वो नींव पक्की तब हो जाती है मेरे प्रियो जब मैं और आप प्रभु के वचन पर, उसके सुसमाचार पर, उसकी सुसमाचार की सामर्थ को अपनी जिंदगी में महसूस करना शुरू कर देते हैं। और वो तब होता है जैसे रोमियो की पत्री में प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास जो है वो सुनने के द्वारा आता है। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ जब मैं और आप पिता के वचन के पास आते हैं और उसको सुनते हैं, वो मेरे और आपके जीवन में कुछ ना कुछ निर्माण करना शुरू करता है मेरे प्रियो। कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू होता है मेरे और आपके जीवन में। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हो, हमारे कानों में हो, हमारे पास हो और वो यूं ही रह जाए, मगर वो मेरे और आपके जीवन में नया काम करना शुरू करता है मेरे प्रियो। मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम खुद को उसके लिए तैयार करें, उसके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं, उसके वचन को हाँ और आमीन समझकर अपनी ज़िंदगी में उसको लेना शुरू करें। वो मेरे और आपके जीवन में हाँ और आमीन बन जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 2 पद को देखेंगे तो यहाँ सुसमाचार के बारे में लिखा है, उसी के द्वारा यानी सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। जी हाँ, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया, मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, जब परमेश्वर का वचन मेरे सामने आया, मेरे जीवन में आया और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझको और मेरे जीवन को बदला, मेरे ख्यालातों को बदल दिया मेरे परमेश्वर के वचन ने, मेरी सोच को बदल दिया मेरे परमेश्वर के वचन ने, मेरी आदतों को बदल दिया मेरे परमेश्वर के वचन ने। और एक खूबसूरत, जैसे ईंट दर ईंट हम रखते जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी जिंदगी में उस ईंट को बैठाना शुरू करता है मेरे प्रियो, जिससे मैं और आप वो आत्मिक घर बनते जाते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर के दास लिखते हैं कि तुम परमेश्वर के क्या हो, आत्मिक घर बनते चले जाते हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमद सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। और यहाँ लिखा है कि उसी से तुम्हारा उद्धार होता है, यदि तुम उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें प्रचार किया था स्मरण रखते हो, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। बहुत सारी बातों को हम सुनते हैं, देखते हैं और उसके जरिए हम विश्वास करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे प्रियो, और इसे हम गलत कह भी नहीं सकते और ना ही ये गलत है। मगर मेरे प्रियो, सिर्फ किसी चीज को देखकर या किसी काम को देखकर आप क्षण भर के लिए विश्वास नहीं कर सकते, है ना। हमारा विश्वास क्षणिक नहीं हो सकता, क्योंकि जो विश्वास क्षणिक होता है वो किसी भी तरह से मेरे और आपके जीवन में किसी भी तरह से काम नहीं कर सकता, कुछ भी नयापन मेरे और आपके जीवन में नहीं ला सकता। जो सतही विश्वास होता है, जो सिर्फ कुछ देखने और कुछ करने के द्वारा ही हमारे अंदर आता है, उसका बने रहना मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। ना सिर्फ बने रहना, मगर उसके हमारे जीवन में बने रहने के कारण हम में कुछ बनना, वो एक बहुत बड़ी बात है। और यही मेरे और आपके प्रभु की योजना मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, कि हम में कुछ नया निर्माण होना शुरू हो जाए। क्योंकि पिता का वचन कहता है, अगर हम उस सुसमाचार को, प्रभु के दास लिखते हैं, जिसको मैंने जिस सुसमाचार को प्रचार किया था, अगर स्मरण रखते हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के वचन को स्मरण नहीं रखते, परमेश्वर के वचन और उसके वायदे पर विश्वास नहीं करते, तब तो तुम्हारा विश्वास करना क्या है, व्यर्थ है। अगर मैं और आप देखें सुसमाचार और परमेश्वर यीशु मसीह का है, वो क्या क्या है, अगर मैं और आप देखें तो वो है मसीह की मृत्यु। जी हाँ, वो सुसमाचार जो मुझ में और आप में कुछ नयापन लेकर के आता है मेरे प्रियो, जिसके विषय में परमेश्वर के दास लिखते हैं कि उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, और उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ भी है। और जिसके बारे में परमेश्वर के दास कहते हैं, जिसको मैंने प्रचार किया है, और वो प्रचार जो है वो मसीह की मृत्यु है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मसीह हमारे पापों के लिए मरा। सबसे पहले इस बात का अंगीकार मेरे प्रियो
इस बात का विश्वास करना मेरे और आपके जीवन में कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, उसने मेरे लिए कीमत चुकाई है, उसने मेरे लिए दाम चुकाया है। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं यूं ही धूल और घास के समान नहीं मिट सकता। क्योंकि प्रभु ने अपने कीमती लहू को मेरे लिए बहाया, और उस कीमती लहू को वो अपने पिता के पास लेकर के गया, जिसके जरिए मेरे प्रियो मैं और आप खरीद लिए गए, जिसके जरिए मेरे और आपके जीवन से शैतान की जो पकड़ थी वो ढीली पड़ गई। आज हम यीशु मसीह के नाम में स्वतंत्र हो जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। चाहे वो रोग हो, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो शैतान के बंधन हो मेरे प्रियो, श्राप के बंधन हो मेरे प्रियो, और पूर्वजों के श्राप के बंधन हो मेरे प्रियो, उन सब से मैं और आप आजाद हो जाते हैं, क्योंकि मेरा और आपका यीशु हमारे लिए मरा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूसरा है यीशु मसीह का गाड़ा जाना। जी हाँ, यीशु मसीह का गाड़ा जाना, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 4 पद में प्रभु का वचन कहता है, और यह कि वो गाड़ा गया। जी हाँ, मृत्यु के बाद यीशु मसीह गाड़ा गया। हम भी यीशु मसीह में जब आते हैं तो क्या होता है, हम भी गाड़े जाते हैं, ताकि हम यीशु मसीह में जी उठने वाले लोग ठहराए जाएं मेरे प्रियो। यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, वो मेरे और आपके लिए गाड़ा गया। और मसीह का पुनरुत्थान सिर्फ मारा और गाड़ा ही नहीं गया, मगर उसने मृत्यु के डंक को हमेशा के लिए हटा दिया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, 2 Corinthians chapter 5 verse 15, और वह सबके लिए मरा, और वे कि आगे को वे जो जीवित हैं अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी भी उठा। जब मैं और आप इस बात का अंगीकार करते हैं, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। जब हम इस बात का अंगीकार करते हैं, जब इस बात पर हम विश्वास करते हैं, तो आपको पता है मेरे प्रियो, एक अद्भुत काम मेरे और आपके अंदर होता है, और वो ये कि अब हम जान जाते हैं कि अब हम अपने आप के नहीं हैं। अब हमारे जीवन की योजनाएं जो हैं वो हम पर निर्भर नहीं करती हैं। अब हमारे जीवन की सोच, विचार, व्यवहार हम पर निर्भर नहीं करते, हमें खुश करने के लिए नहीं है, हमें सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं है। अब सब कुछ हमारे यीशु मसीह के लिए, हमारा एक ही आधार बन जाता है। क्या मेरे इस काम से मेरा यीशु खुश हुआ है? हम हर पल इस बात को सोचने में लग जाते हैं। ये बहुत ही ऑटोमेटिक होता है मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम ये विश्वास करते हैं, अपने यीशु के लहू को याद करते हैं, उसकी मृत्यु को याद करते हैं, उसके जी उठने को याद करते हैं, तो हम जानते हैं कि जब प्रभु ने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, जो मेरा प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, वही प्रभु आपको और मुझको हर पल और हर क्षण देख भी रहा है मेरे प्रियो। उसकी आंखें मुझ पर और आप पर लगी रहती हैं, जहाँ पर मैं और आप इस बात की फिक्र में रहते हैं कि मेरे किसी काम से मेरे यीशु के नाम की निंदा तो नहीं हो जाती, मेरे किसी बोली से मेरे प्रभु के प्रेम में घटी तो नहीं दिखाई देने लगती लोगों को। जब हम इस बात में जुट जाते हैं मेरे प्रियो, मुझ में और आप में एक खूबसूरत निर्माण हो रहा है मेरे प्रियो। ये बात में और आप समझ जाएं, अगर ये बात याद करके आपके आंसू आ जाते हैं आंख में कि मेरा यीशु मेरे लिए मरा है, वो मेरे लिए गाड़ा गया है और मेरे लिए मृतकों में से जी उठा है, तो समझ लीजिए आपके अंदर कुछ नया हो रहा है मेरे प्रियो। प्रभु आप में और मुझ में कुछ नया कर रहा है, क्योंकि अब इन दिनों में मेरे प्रियो प्रभु अपने आगमन के लिए आपको और मुझको तैयार करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत बड़ी सेना, प्रभु की बहुत बड़ा झुंड में
कह सकती हूँ यीशु मसीह के लिए जब तैयार होगा मेरे प्रियो, वो क्या ही खूबसूरत लम्हा और वो क्या ही खूबसूरत पल होगा। तो जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपको और मुझको तैयार करता है आज। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको तैयार करता है आज। और प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने लिए जीना नहीं सोचते, अब हम यीशु के लिए जीना सोचते हैं। हमारी सोच, हमारे विचार यीशु की मर्जी, यीशु की इच्छा, पिता का वचन और उसकी आज्ञाकारिता पर ही केंद्रित हो जाता है। मेरी जिंदगी का महिमा का केंद्र यीशु हो जाता है। मेरे जीवन में स्तुति का केंद्र बिंदु यीशु हो जाता है। मेरे जीवन में सेवा का केंद्र बिंदु यीशु बन जाता है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत खूबसूरत लम्हा होता है और इसीलिए परमेश्वर के दास कहते हैं कि अब से हम अपने लिए नहीं जिए, मगर किसके लिए जिए? यीशु मसीह के लिए जिए। तो सचमुच ये बहुत खूबसूरत बात है। एक वचन है पहला यूहन्ना के अंदर में, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो वचन, और जब उस वचन को मैं बोलती हूँ एक सामर्थ्य सा महसूस करती हूँ अपने अंदर, जहाँ प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, है ना, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं और पिता आकर तुम्हारे साथ वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम तो कहाँ प्रार्थना का उत्तर ना मिलने के लिए ही तरसे जा रहे हैं, हम तो कहाँ इस बात के लिए ही परेशान फिर रहे हैं कि हमें तो हमारी प्रार्थनाओं का ही उत्तर नहीं मिल रहा है। सोचिए मेरे प्रियो, वो घड़ी, वो लम्हा, वो वक्त क्या ही खूबसूरत होगा जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपके घर का मुखिया बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है, जहाँ यीशु पापा कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और मेरे पिता आकर तुम्हारे साथ वास करेंगे। तो वो घर क्या ही खूबसूरत होता है जिस घर में यीशु मसीह हेड ऑफ द फैमिली है। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझको और आपको क्या किसी बात की फिक्र करने की जरूरत है? हम अपने घर में जिसको परमेश्वर ने हेड ऑफ द फैमिली ठहराया, जब वो उसको हम देखते हैं तो वो हमें ढांढस देता है ना कि पापा तो है, देख लेंगे, है ना। वाइफ सोचती हैं हस्बैंड तो है, वो संभाल लेंगे। अगर बहन है तो सोचती भाई है, वो देख लेगा, पिता है वो देख लेगा। तो जरा मैं और आप सोचें, हमारा यीशु मसीह और हमारे पिता परमेश्वर जब हमारे साथ घर में वास करेंगे तो वो घर क्या ही खूबसूरत होगा। क्या उस घर में कोई घटी होगी? क्या उस घर में कोई कमी होगी? क्या उस घर में किसी तरह की गुर्बत होगी? क्या उस घर में भविष्य की चिंता होगी? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। अगर मैं और आप देखें, पुनरुत्थान के बाद मसीह का दिखाई दिया जाना एक खूबसूरत और पुख्ता एविडेंस कि मेरा और आपका यीशु जी उठा। न सिर्फ वो यूं ही न सिर्फ वो जी उठा, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं थी, मगर प्रभु का वचन कहता है उसने अपने आप को दिखाया, लोगों को दिखलाया, उनके साथ वो चला फिरा और रहा, खाया पिया उसने। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 24 पद को, जॉन चैप्टर 21 वर्स 14 लिखा है, यीशु मरे हुओं में से जीवित होने के बाद चेलों पर प्रकट हुआ। परमेश्वर के नाम की महिमा। वचन इस बात को एविडेंस मेरे और आपके सामने रखता है। तो ये वो सुसमाचार है मेरे प्रियो, जिसके विषय में परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि मैंने उसका प्रचार किया, और न सिर्फ मैंने उसका प्रचार किया, मगर तुम अगर उसको स्मरण भी रखते हो, इन बातों को अगर तुम याद भी करते रखते हो अपने अंदर, तो मेरे और आपके विश्वास को और भी वो पुख्ता करता है मेरे प्रियो, और भी मजबूत करता है, उसमें और भी वो बल प्रदान करता है। क्योंकि जब हम इस बात की घोषणा मात्र करते हैं कि यीशु मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए वो इस पृथ्वी पर आया, मेरे लिए वो मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, जी उठा और कईयों को दिखाई दिया, वचन कहता है, तो मेरे और आपके अंदर एक खूबसूरत विश्वास आता है, जिसके विषय में पौलुस कहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है, तो अगर तुम इन बातों को नहीं मानते हो तो हमारा विश्वास करना ही व्यर्थ है। अगर जो प्रचार और सुसमाचार मैंने किया है ना, तो मेरे विश्वास और आपके विश्वास में कितनी बढ़ोतरी होती है, उसमें कोई घटी नहीं होती है। परमेश्वर को दिल की बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ।
अगर मैं और आप लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 13 पद को देखेंगे तो वहां लिखा है कि चट्टान पर के वे हैं जो वचन सुनने पर बड़े आनंद से ग्रहण तो करते हैं, पर जड़ मजबूत ना होने के कारण क्षण भर तो विश्वास करते हैं, पर जब परीक्षा आती है तो बहक जाते हैं। विश्वास कभी भी बिना उद्देश्य का नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। जी हाँ, मेरे और आपकी जिंदगी में जब हम विश्वास करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि मैं और आप मसीह के साथ जिएंगे और मसीह के साथ जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्षण भर के लिए परमेश्वर के वचन को सुनकर बड़े आनंद से ग्रहण कर लेना, ये विश्वास की पुख्ता होने का कोई सबूत नहीं है। मगर वचन कहता है पर वो जब परीक्षा आती है, वचन जो है मुझको और आपको तैयार करता है, पता है मेरे प्रियो, परीक्षा की घड़ियों के लिए। कितनी खूबसूरत बात है। आपको पता है जो वचन से दूर होते हैं ना, वो परीक्षा में सबसे ज्यादा गिरते हैं और परीक्षा में सबसे ज्यादा पड़े रह जाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में परीक्षाएं, तो देखिए मेरी प्रियो आएंगी, क्योंकि प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसी तरह से मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तुरंत परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझको थामता है, आपको और मुझको ठोकर लगने से बचाता है और आपको और मुझको गिरने से बचा लेता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि हमारा जो विश्वास है मेरे प्रियो, वो हमारे यीशु मसीह पर होता है। हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु ही हमारा यीशु मसीह है मेरे प्रियो। उसकी किए गए काम है, उसकी बोली गई एक एक बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अगर उसने कहा है कि आपको वो ठोकर लगने नहीं देगा, तो वो आपको ठोकर लगने नहीं देगा मेरे प्रियो। कितनी खूबसूरती से साम 91 में लिखा है कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये वो योजनाएं हैं मेरे प्रियो जो प्रभु अपने लोगों के लिए बनाता है। अगर लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 23 पद को देखें, लूक चैप्टर 9 वर्स 23, तब लिखा है वहां पर, तब उसने लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो स्वयं का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। जी हाँ, आत्मिक मीनार की ईंटें जो हैं मेरे प्रियो, वो प्रभु का वचन ही मेरे और आपके जीवन में तैयार करता है। और जब जब मैं और आप प्रभु के वचन के अनुसार जीना और चलना शुरू करते हैं, मेरे और आपके अंदर न सिर्फ निर्माण होता है, विश्वास का निर्माण होता है, पर ईंट दर ईंट प्रभु आपको और मुझको वो खूबसूरत भवन बनाता है। और जहाँ पे प्रभु का वचन लूका 9 उसके 23 में कहता है कि तब उसने लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यानी आपने और हमने सुसमाचार सुना है, बस सुसमाचार सुनकर वहीं पर बात आकर खत्म नहीं हो जाती मेरे प्रियो। अब नए तरह से चलने का समय शुरू हो जाता है, जिसके विषय में पौलुस लिखते हैं कि हम न सिर्फ उसकी पीछे की जिंदगी को हम अपने जिए, मगर अब से हम अपने प्रभु के साथ जिए। जैसा कि उसने लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है, वे जो जीवित हैं आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जी भी उठा। अब वक्त हो जाता है मेरे और आपके यीशु मसीह के लिए, जो मेरे और आपके लिए जी उठा, मरा और जी उठा, उसके साथ साथ चलने का वक्त अब मेरा और आपका आ जाता है मेरे प्रियो। और जब प्रभु का वचन कहता है, एक शर्त है कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अगर मेरे साथ साथ चलना चाहते हो, तो स्वयं का इनकार करना बहुत जरूरी है। और वचन कहता है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करने लगे। अगर मैं और आप मेरे प्रियो अपने जीवन को देखेंगे, तो सबसे ज्यादा प्यार जो है और सबसे ज्यादा अहमियत जो है हम अपने ही आप को देते हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी जिंदगी जीने का तरीका, इस पर एक मनुष्य जो है मेरे प्रियो बड़ा गर्व करता है और बड़ा भरोसा होता है उस पर। लेकिन प्रभु का वचन एक बात आपसे और मुझसे कहता है, स्वयं का इनकार करने के लिए। अगर मैं और आप देखेंगे स्वयं के इनकार करने के बारे में,
और प्रतिदिन क्रूस उठाकर पीछे चले। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 27 पद को अगर मैं और आप देखेंगे, लूक चैप्टर 14 वर्स 27, यहाँ लिखा है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। जो अपना क्रूस ना उठाए, और अपना क्रूस हम तभी उठा सकते हैं मेरे प्रियो जब हम अपने आप का, अपने मैवाद का, अपनी सोच का, अपने विचारों का इनकार करते हैं परमेश्वर के वचन के सामने। जी हाँ, तब वो मैं और आप जो है अपने आप का इनकार करना शुरू करते हैं और अपना क्रूस उठाना शुरू करते हैं। और वचन आगे आपको और मुझको कहता है कि वो जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। यानी ये क्षणिक बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी बहुत खूबसूरत कन्वेंशन में गए, हमने वचन को सुना और बस वहीं तक वो बात रह गई। हमने फेसबुक खोला और किसी से वचन, परमेश्वर के दास से या दासी से वचन सुना और बात वहीं पर आकर खत्म हो गई। मगर प्रभु का वचन कहता है ये प्रतिदिन का प्रोसेस है, ये डेली का होने वाला प्रोसेस है मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो। और वचन कहता है तब हम अपने आप का इनकार जब करते हैं, हम प्रभु की वचन को अपनी सोच के आगे, अपनी सोच को हटाकर उस जगह पर जब हम परमेश्वर का वचन रखने लगते हैं मेरे प्रियो, वो एक खूबसूरत घड़ी होती है जहां पर हम अपने आप का इनकार करते हैं, स्वयं का इनकार करते हैं और यीशु के पीछे चलने लगते हैं। जब तक हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपने विचारों से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा, अपने अनुभवों से ज्यादा अहमियत नहीं देंगे मेरे प्रियो, हम कभी भी अपना क्रूस उठाकर अपने यीशु के पीछे पीछे नहीं चल सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन आपको और मुझको यही कहता है, क्योंकि हम अपने आप को महत्व देने वाले लोग हैं, खुद से प्रेम करने वाले लोग हैं, अपने विचारों को अहमियत देने वाले लोग हैं, और यहीं पर स्वयं का इनकार करना मेरे प्रियो प्रभु का वचन आपको और मुझको सिखलाता है। आत्मनिर्भरता, स्वार्थ और आत्म प्रयत्न, जिसको कहते हैं खुद की कोशिशों पर ज्यादा निर्भर होने वाली बातें, कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं मेरे प्रियो। ये सारी बातें परमेश्वर के ऊपर से हमारा ध्यान हटा करके कहते हैं। लोग कहते हैं खुद पर भरोसा रखो, लोग कहते हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मगर प्रभु का वचन कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करो, तो तुम्हें कभी भी ठोकर ना लगेगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। मेरे और आपकी जिंदगी में ठोकर तब नहीं है जब हम अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर के वचन को थामते। मैं अपनी निजी जिंदगी के अनुभव से इस बात को कह सकती हूँ प्रभु के साथ चलते हुए, कि जब से मैंने अपनी जिंदगी में अपने यीशु को, उसके वचन को अपनी जिंदगी में अहमियत देना शुरू किया है, जब परीक्षाएं और परेशानियां सामने आती हैं, प्रभु का आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को मेरे सामने लाते हैं, और जब वो वचन मेरे सामने आता है मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वरना मनुष्य क्या चिंता रहित इस संसार में हो सकता है मेरे प्रियो? नहीं। मगर जब प्रभु का वचन मेरे और आपके पास आता है, वो मुझ में और आप में वो शांति लाता है जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वो नहीं जो संसार तुम्हें देता है। संसार की शांति क्षणिक है, पल भर की है, वो हमेशा आपके और मेरे साथ नहीं रहती। पर प्रभु एक शांति जो मेरे और आपके जीवन में दे जाता है, उसको अपनी जुबान से बयान करना मेरे प्रियो, मैं समझती हूँ असंभव है, क्योंकि वो एक इतनी खूबसूरत आशीष और बरकत है। ये कोई फीलिंग नहीं है, ये कोई फील करने वाली चीज नहीं है कि फील किया और भूल गए। ये एक एहसास है जो मेरे और आपके साथ बना रहता है। जैसे हमारी सांसें हमारे साथ बनी रहती हैं, वैसे प्रभु का वचन और उसके साथ चलने का अनुभव हमारे साथ बना रहता है मेरे प्रियो, उसका एहसास हमारे साथ बना रहता है। तो परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो अगर बेफिक्री की जिंदगी जीनी है तो परमेश्वर के वचन पर निर्भर हो जाना है मुझे और आपको, क्योंकि प्रभु कर कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तो वो आपको और मुझको यही समझाता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ये कोई मनुष्य आपको और मुझको सिर्फ कह सकता है, पर ये जीवन में काम सिर्फ प्रभु यीशु कर सकता है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। और अगर
मैं और आप परमेश्वर के, यहाँ पर एक चीज और है, मुझको और आपको मसीह के वचन से लज्जित ना होने वाला जीवन बिताना है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, है ना। जैसे कि हम परमेश्वर के साथ जीने और चलने के लिए कोई चॉइसेस नहीं रख सकते, है ना, कि अभी टाइम है, मैं परमेश्वर के वचन को ले लेती हूँ, अभी मुझे बेहद जरूरी है, मैं परमेश्वर का वचन ले लेती हूँ। और फिर जब हम उन हालातों से गुजर जाते हैं, उन सोच, उन परेशानियों और परीक्षाओं से हम दूर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब मेरे लिए रास्ता साफ है, अब जो मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरे विचार कहते हैं या जैसे संसार चलता है वैसे ही चल लेते हैं। तो ये चॉइसेस नहीं है मेरे प्रियो, ये एक वायदा है परमेश्वर के साथ, आपका आपके प्रभु के साथ, एक बेटी का अपने पिता के साथ एक वायदा है मेरे प्रियो, प्रभु के साथ जीना और चलना। और यकीन मानिए, जब हम प्रभु के वचन को थाम लेते हैं, हम अपनी खुदी का इनकार कर देते हैं मेरे प्रियो, फिर मेरे और आपके अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती कि मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल लूंगी, या मेरे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये विचार ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक ही विचार दिल को बहुत तसल्ली देता है कि प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 26 पद में कहता है, जो मुझसे और मेरे वचन से लज्जित होता है, उनसे मनुष्य का पुत्र भी उस समय लज्जित होगा जब वो अपनी और अपने पिता की और स्वर्गदूतों की महिमा में आएगा। परमेश्वर के वचन का इनकार हम ना करें। हो सकता है कि जब मैं और आप परीक्षा की घड़ी में प्रभु के वचन को बोलते हैं तो लोग कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया है, ये सिरफिरी हो गई है, इसे समझ नहीं आ रहा इस वक्त जो सिचुएशन है इसे समझ नहीं आ रहा, ये अपनी धुन में लगी हुई है, ये अपनी धुन में लगा हुआ है, इसको एक ही बात याद आ रही है इस वक्त, इसको सिचुएशन की गहराइयां समझ में नहीं आ रही हैं, इसकी परेशानी की गहराइयों को ये समझ नहीं पा रही है। क्यों? ये संसार कहेगा मेरे प्रियो। मगर मैं और आप अपने पिता के वचन को थामते हैं उस घड़ी, और हम कहते हैं कि संसार ने कहा कुछ और है, डॉक्टर ने कहा कुछ और है, डॉक्टर ने कहा है ये असंभव है ना, बड़े बड़े लोगों ने कहा ये हो नहीं सकता, लेकिन प्रभु का वायदा आपसे और मुझसे कहता है ये मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। जो कल्पनाएं, जो योजनाएं, जो प्लानिंग्स मैंने तुम्हारे विषय में की हैं, उन्हें मैं जानता हूं। तो जो मेरे और आपके लिए प्लानिंग्स बना रहा है मेरे प्रियो, वो उस प्लानिंग को जानने वाला प्रभु है मेरे प्रियो। और संसार की बातें हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं बोलने दो अगले को, मैं तो बस अपने पिता के वचन को अहमियत दूंगी। और उस वक्त जब हम अपने परमेश्वर के वचन से नहीं लजाते मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि उस वक्त यीशु मसीह जब अपने पिता के साथ आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा, उस महिमा के साथ आएगा, वो भी हमारा इनकार नहीं करेगा, वो भी हमसे लज्जित नहीं होगा मेरे प्रियो, वो भी हमें ठुकराएगा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे और आपके जीवन में, जो प्रभु के लिए मैं और आप करते हैं। और आपको पता है, जो प्रभु से प्रेम करने लगते हैं ना, पिता के वचन से प्रेम करने लगते हैं, परमेश्वर के वचन पर आधारित हो जाते हैं मेरे प्रियो, उनके लिए संसार क्या सोचता है ये मैटर ही नहीं रह जाता हमारे लिए। फिर बस एक ही बात रह जाती है, प्रभु ने वायदा किया है ना, तो बस ये हो करके रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और यही वो विश्वास है जिसके विषय में पौलुस कहते हैं कि अगर ये बात तुम्हारे अंदर नहीं है, सुसमाचार के द्वारा विश्वास, तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। यही वो विश्वास है मेरे प्रियो। परमेश्वर को दिल की बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 6 उसका 63 जॉन 6 चैप्टर 6 वर्स 63 देखेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर का जो वचन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से मैं और आप ना लजाए। क्यों? क्योंकि वो सबसे अहम बात है कि वो परमेश्वर के वचन है मेरे प्रियो, वो प्रभु का वचन है और वो आत्मा है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन क्या है? वो आत्मा है। और आगे वचन कहता है वो जीवन है और वो हमारा न्याय करेगा और वे परमेश्वर से मेल कराते हैं। तो इतनी खूबसूरत बातें हैं। परमेश्वर का वचन
न सिर्फ आपको और मुझको बचाता है, न सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए रास्ता तैयार करता है, न सिर्फ आपके मेरे सारे शरीर के चंगे रहने और हमारे जीवित रहने का कारण है, मगर उसके साथ ही साथ हमें सबसे पहले याद रखना है वो परमेश्वर का वचन है, जो जीवित वचन है, जो जीवन देता है, जो आत्मा है, जो मेरे और आपके अंदर नया निर्माण करता है, जो हमारा न्याय करने जा रहा है। जिस वचन पर हम विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं मेरे प्रियो, उस वचन के द्वारा मेरा और आपका न्याय होने जा रहा है। और वो वचन परमेश्वर से मेल कराने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। मैं और आप परमेश्वर से तब तक मेल मिलाप नहीं कर सकते मेरे प्रियो, जब तक हम यीशु के द्वारा प्रभु के उसके सुसमाचार को, उसके वचन को अपने जीवन में अहमियत जब तक हम नहीं देते, तब तक हमारा संबंध परमेश्वर से नहीं जुड़ सकता। अगर अपने प्रभु को पहचानना है मेरे प्रियो, अगर अपने प्रभु को जानना है मेरे प्रियो, और अपने बारे में कुछ जानना है मेरे प्रियो, अपने भविष्य के बारे में जानना है, तो आपको परमेश्वर के वचन के पास आना चाहिए। जी हाँ, हमें परमेश्वर के वचन के पास आना चाहिए, क्योंकि सारे वायदे हैं मेरे प्रियो जो प्रभु आपके और मेरे लिए करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो सुरक्षा का वायदा करता है, ना सिर्फ इस जीवन में, मगर अनंत जीवन के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर वो कहता है कि उसके मार्ग में मृत्यु है ही नहीं, तो ये आपको और मुझको जानना है कि वो आपको और मुझको अनंत जीवन देने का वायदा करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक सबसे खूबसूरत और बहुत ही अहम बात है, वो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जी हाँ, अगर मुझको और आपको प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन पर विश्वास करना शुरू करिए, उसे बोलना शुरू करिए, उस मीनार को तैयार करना शुरू करिए। प्रभु यीशु के वचन को अपने जीवन में लेना शुरू कीजिए, होठों से उसको बयां किया कीजिए, उसे दिल से अंगीकार किया कीजिए, और वो आपके लिए और मेरे लिए एक जयवंत होने की घोषणा बन जाएगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद।